दोस्तों आप सभी के लिए एक और बहुत बढ़िया वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी है जो कि वन विभाग में आपकी भर्ती रहने वाली है, जिसमें 15,000 प्लस पदों पर ये भर्ती रहने वाली है, जिसके लिए पूरे भारत से कोई भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। और इसमें अच्छी खासी सैलरी आप सभी को मिल जाती है और परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आप सभी की रहने वाली है। तो 2025 में अगर आप एक ऐसी बढ़िया सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, पूरी चीजें मैं आप सभी को बताऊंगा कि इसके लिए फिजिकल क्राइटेरिया क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, हर एक चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक गवर्नमेंट जॉब का अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि 15,500 पद हैं, जिसमें हम बात करेंगे आपके एज क्राइटेरिया के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, साथ ही में हम फिजिकल के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। तो पोस्ट नेम यहाँ पे आप सभी को दिया गया है, 3 तरह की पोस्ट आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। पहली पोस्ट है आपकी फॉरेस्ट गार्ड, जिसकी टोटल वैकेंसी है आपकी 5700 5,700 आपको टोटल पोस्ट देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा आपका रहता है फॉरेस्टर रेंजर की, तो यहाँ पे जो रेंजर की वैकेंसी है वो है 4152। और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ गार्ड की जो वैकेंसीज है वो है 5,148। तो टोटल मिला के करीब यहाँ पे आपकी 15,500 प्लस टोटल वैकेंसी आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है। तो वैकेंसी बहुत बढ़िया यहाँ पे निकली हुई है, हर एक पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं काफी बढ़िया वैकेंसी आपकी रहेंगी। और इन तीनों के लिए जो आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा वो ऑनलाइन ही आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आगे मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप देख लो कि यहाँ पे पदों के अनुसार मैं आप सभी को क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बता रहा हूं, क्योंकि सबके लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आपका जो वाइल्ड लाइफ गार्ड की जो वैकेंसी है इसकी क्वालिफिकेशन रहती है 10th पास, यानी कि अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास। और अगर आप रेंजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो रेंजर के लिए आप सभी के पास क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएट आप होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे और आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में जो वैकेंसी रहेगी वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जैसे कि मैंने आप सभी को बताया इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपको समझ लेना है कि आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है और आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको प्रेफरेंस का ऑप्शन भी मिल जाता है। मान के चलो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पे रेंजर का भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉरेस्ट गार्ड का भी और वाइल्ड लाइफ गार्ड तीनों का यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीनों ही पोस्ट आप सभी के लिए बेस्ट रहेंगी। बट अगर आप 10th पास हैं तो केवल 10th पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप 12th पास हैं तो आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है एज लिमिट यानी कि आयु सीमा। तो एज लिमिट यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं कि इसकी एज लिमिट आप सभी की क्या रहेगी। तो आपको बता देंगे न्यूनतम यानी कि जो आपका मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो कितना है 18 साल, यानी कि 18 साल मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अधिकतम यानी मैक्सिमम जो एज लिमिट आप सभी की रखी गई है वो रखी गई है 30 साल। बाकी का आरक्षित वर्गों को यहाँ पे छूट मिल जाती है, जैसे कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, अगर आप एससी या फिर एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। इसके अकॉर्डिंग ओबीसी कैंडिडेट 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और एससी एसटी कैंडिडेट 35 साल तक इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका रहेगा यहाँ पे एज क्राइटेरिया। तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्लियर हो गया। इसके अलावा बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, कौन कौन से फेसेस आप सभी के रहते हैं, तो वो सभी फेसेस यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे पहला जो रहेगा वो फेज आप सभी का रहेगा रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जामिनेशन जो आपका रहेगा पोस्ट वाइज रहेगा, क्योंकि आप सभी का जो स्टैंडर्ड होगा उसी से डिसाइड होगा। जो 12th लेवल का है उसमें 12th लेवल का पेपर होगा, जो 10th लेवल का है उसमें 10th लेवल का पेपर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप सभी का एग्जामिनेशन होता है। इसके अलावा फेज 2 जो आप सभी का होता है वो होता है फिजिकल, क्योंकि देखो आप सभी को पता है कि ये जो पोस्ट है इसमें फिजिकल चीजें एकदम परफेक्ट होना चाहिए, फिट होना चाहिए, तभी जाके काम चलेगा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी वाली जॉब आप सभी की रहेगी। इसके अलावा सबसे लास्ट में जो रहता है फेज 3, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और एक नॉर्मल मेडिकल एग्जामिनेशन भी आप सभी का कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये सभी फेसेस से होकर आप सभी को गुजरना होगा इस वाली भर्ती में शामिल होने के लिए और सेलेक्ट होने के लिए। तो इसके अलावा बात आती है सिलेबस की, कि यहाँ पे सिलेबस इस भर्ती के लिए क्या रहेगा, क्या क्या सब्जेक्ट आप सभी को पढ़ने होंगे।
तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, ये क्या है कि स्टैंडर्ड आप सभी का चेंज हो जाएगा। बाकी की तीनों पोस्ट के लिए आप सभी का सेम सिलेबस आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी जो आपके सब्जेक्ट हैं वो आपके सेम रहेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो आपका चेंज हो जाएगा पोस्ट के अकॉर्डिंग। यानी 10th लेवल का अगर आपकी पोस्ट है तो 10th स्टैंडर्ड का पेपर होगा, 12th स्टैंडर्ड का है तो 12th स्टैंडर्ड का, और ग्रेजुएट लेवल का है, स्नातक लेवल का, तो स्नातक लेवल के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें टोटल 4 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड रहता है, जिसमें से जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन रहते हैं, 30 मार्क्स दिए जाते हैं। इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं, 10 मार्क्स दिए जाते हैं। और साइंस के आपके 30 क्वेश्चन रहते हैं, 30 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेंगे, जिसके लिए 100 मार्क्स आप सभी को दिए जाएंगे। 2 घंटे का आपका पेपर रहता है, तो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/4 ही रहती है, यानी कि 0.25 अंक की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो ये आपका सिलेबस है, क्योंकि देखो जनरल अवेयरनेस आप नॉर्मली हर एक एग्जाम में पढ़ रहे होंगे, सेम रीजनिंग भी, इंग्लिश भी और साइंस भी, क्योंकि ये लगभग ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन्हें हम हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि अगर आप अदर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसी से आपकी तैयारी हो जाएगी और उसी के साथ इस एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इससे आगे, तो देखो यहाँ पे आप सभी का फिर आ जाता है फिजिकल, कि फिजिकल आप सभी का क्या रहेगा, मेल एंड फीमेल दोनों का मैं आप सभी को बता रहा हूँ। सबसे पहले फीमेल का देख लो, यहाँ पे आपका वॉकिंग टेस्ट रहता है जो कि 14 किलोमीटर का होता है, जिसे 4 घंटे में आपको कंप्लीट करना होगा। हाइट मिनिमम होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट की। इसके अलावा अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट के लिए, तो जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो है आपका 25 किलोमीटर, जो कि आपको 4 घंटे में पूरा करना होगा। जो फीमेल के लिए 14 किलोमीटर है, उसका डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा 25 किलोमीटर। हाइट की अगर बात करें तो मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। बाकी का अगर आप एसटी कैटेगरी हैं तो आप 160 सेंटीमीटर तक इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं चेस्ट की बात करूं तो 79 से लेके आपका 84 सीना यहाँ पे होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मांगते हैं, नॉर्मली सीना होना चाहिए 79, 5 सेंटीमीटर के एक्सपेंशन के साथ टोटल आपका सीना हो जाना चाहिए 84, तो आप इसके लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 77 से 82 आपका सीना होना चाहिए, यानी नॉर्मल 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, इसका सिलेबस बता दिया रिटन एग्जामिनेशन का, और फिजिकल मैंने आप सभी को बता दिया, क्योंकि फिजिकल एक नॉर्मल सी चीज है, इसमें आपको वॉकिंग टेस्ट होता है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। अब इसके अलावा यहाँ पे देखो सैलरी देख लो, तो वाइल्ड लाइफ गार्ड की जो सैलरी रहती है 14,000 से लेकर 49,000 तक आपको सैलरी मिलती है। फॉरेस्ट रेंजर की जो सैलरी है 27,000 से 48,000 रहती है। और अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट गार्ड की, तो फॉरेस्ट गार्ड की 52,000 से 20,200 आपकी सैलरी रहती है। तो ये आपको लगभग सैलरी देखने के लिए मिलेगी, जिसके बीच में आपकी सैलरी रहती है। तो नॉर्मली जो आप सभी के देखो यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड की बात करूं तो करीब करीब आपको 30,000 सैलरी स्टार्टिंग में देखने के लिए मिलेगी। वहीं पर अगर मैं वाइल्ड लाइफ गार्ड की बात करूं तो यहाँ पे करीब 35,000 सैलरी आपको देखने के लिए मिलेगी। और इसके अलावा आप सभी के रेंजर की जो सैलरी होती है वो 50,000 प्लस आपको सैलरी देखने के लिए मिलती है। तो ये आपकी सैलरी होगी, तो सैलरी आपको काफी बढ़िया देखने के लिए मिलेगी और काफी ठीक ठाक पोस्ट आप सभी को यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप रेंजर की पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो बेस्ट आपके लिए जॉब हो सकती है, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। बात आती है अप्लाई करने की, तो आप सभी को बता दें कि ये जो वन विभाग की वैकेंसी निकाली जा रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे निकालने का विचार चल रहा है, जिससे कि ये जो वैकेंसीज है ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी वन विभाग में वैकेंसी खाली चल रही है उन सभी को भरा जा सके। इस पे जो अप्रूवल मिला है वो 15,500 पदों का आप सभी को मिला है, और आप सभी की जो वैकेंसी की डिटेल है वो ऑलरेडी मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है। अगर हम बात करें तो इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो मई के फर्स्ट वीक में आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। तो मई के फर्स्ट वीक में आप सभी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2025 में स्टार्ट हो जाएंगे। 30 डेज का समय आप सभी को दिया जाएगा इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और एज क्राइटेरिया के बीच में आते हैं वो जरूर से इस भर्ती के लिए अप्लाई करें और अच्छे तरीके से तैयारी करें, ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। 2025 में काफी सारी वैकेंसीज है जो कि निकल रही है, जो कि गवर्नमेंट ने पहले से अनाउंस की गई हैं। तो यहाँ पे लगातार देखो, जैसे जीडीएस की वैकेंसी का मैंने आप सभी को बोला था कि जीडीएस की वैकेंसी आएगी, तो जीडीएस की वैकेंसी आप सभी की आई। इसके अलावा एक और जीडीएस वैकेंसी का भी चर्चा चल रही है, जैसे उसका कंफर्मेशन होगा मैं आप सभी को बता दूंगा। इसके अलावा एफसीआई की आपकी वैकेंसी आने ही वाली है। इसके अलावा आप सभी की वन विभाग की भी वैकेंसी हो जाएगी 2025 में। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी की भी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। एएलपी की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है। दिल्ली पुलिस में आपकी भर्ती होगी। इसके अलावा एसएससी जीडी में वैकेंसी है, आपकी यूपी पुलिस में भर्ती है। तो काफी सारी वैकेंसी आ रही है। राजस्थान पुलिस की
वैकेंसी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो ही चुके हैं, बिहार पुलिस की नई भर्ती निकाली जा चुकी है, तो लगातार वैकेंसी निकल रही है। तो देखो जिसे नौकरी लेनी है उसके लिए वैकेंसी की कमी नहीं है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो काफी सारी वैकेंसी रेगुलर निकाली जा रही हैं, लेकिन बात क्या है कि हमें वो वैकेंसी के लिए तैयारी नहीं है, तो हमें वो वैकेंसी दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप सही तरीके से प्लान करके तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा। क्योंकि पहले टाइम होता था कि जब कोई एप्लीकेशन फॉर्म आता था तभी हमें पता चलता था कि वैकेंसी आ गई, लेकिन अब की अगर हम बात करें तो हमें पहले ही 5-6 महीने पहले ही पता चल जाता है कि वैकेंसी आने वाली है। तो आप उसे टारगेट करके अगर स्टडी करते हैं तो आपका सिलेक्शन रोकने वाला कोई नहीं है। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा आप सभी के साथ शेयर कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि रेगुलर अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।